हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है। जैसे मैं रेगुलर आपको करंट अफेयर का डोज देता हूँ सुबह 8 बजे, साथ में स्टैटिक जीके भी क्लास चलती है उसी में। और मैं आज लेकर के आया हूँ 6 मार्च का आपका करंट अफेयर लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ब्रांड एम्बेसडर से, ठीक है, किस कंपनी के कौन ब्रांड एम्बेसडर नए बने हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। सभी प्रश्न लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको यूपीपी, एसएससी, सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बैंक, यूपी टेट, आर्मी, रेलवे, बीएड से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं का क्लासेस चलता है। अगर आप चाहते हैं परीक्षा को क्रैक करना तो जुड़ जाइए हमारे साथ, जिसका नाम है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। सभी फैकल्टी मेंबर दोस्तों आपके लिए तन मन से मेहनत कर रहे हैं और पीडीएफ बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट है दोस्तों। कोई उसका चार्ज नहीं है, यह आपका फ्री है, ठीक है ना। यह आपका फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। तो फटाफट हमारे लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, फटाफट शेयर कीजिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। फटाफट शेयर कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में कतर के नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में यानी 5 तारीख का जो वीडियो हमने अपलोड किया है उस क्लास में इसको बताए हैं। हाल ही में कतर के नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तर होगा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अली थानी। यानी इनका इतना बड़ा नाम है, ठीक है ना। जो नए प्रधानमंत्री बने हैं कतर के, इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, ठीक है ना। चलिए अब कुछ इससे रोचक तथ्य हम लोग पढ़ लेते हैं। रोचक तथ्य, ठीक है, रोचक तथ्य पढ़ना बेहद जरूरी है, ठीक है। रोचक तथ्य, अब रोचक तथ्य क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। राजधानी यानी दोस्तों कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा। कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा। फटाफट याद कर लीजिए दोस्तों। और आप जब भी हमारा क्लास ज्वाइन कीजिए तो आप इसमें कलम और कापी जरूर लेकर बैठिए, ठीक है। कलम और कापी जरूर लेकर बैठिए। मुद्रा दोस्तों यहाँ क्या है, यानी कतर का मुद्रा क्या है, कतरी रियाल। क्या है, कतरी रियाल। कतर के अमीर कौन है दोस्तों, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी है, ठीक है ना। ये कतर के अमीर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हर प्रश्न के भेजे में छेद करके लेकर के आया हूँ, पूरी विस्तृत जानकारी आपको देंगे, टोटल विस्तृत जानकारी आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया है किस राज्य की महिलाओं के द्वारा अट्टुकल पोंगल उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, केरल। केरल में पोंगल मनाया जाता है, ये आपको बढ़िया से पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा इसे, आईएमपी, ठीक है। कुछ इससे महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता रहा हूँ। वार्षिक 10 दिवसीय महिला केंद्रीय उत्सव के 9वें दिन अट्टुकल पोंगल के लिए 7 मार्च को अट्टुकल भगवती मंदिर में हजारों महिला भक्त एकत्र हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। तो 10 दिवसीय ये चलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, सर डेविड चिपरफील्ड। सर डेविड चिपरफील्ड, ठीक है। इन्हें आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विजेता है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी लेते हैं। नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार और कार्यकर्ता सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। यह किस रूप में माना जाता है, सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों,
ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया है। ठीक है ना। आगे दिया है सेवलॉन ने, इसका रोचक तथ्य, सेवलॉन ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है। सही उत्तर दोस्तों क्या है? हैंड एम्बेसडर। इस बात का ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को बनाया कौन? सेहवाग इंडिया ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब सभी ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में लेकर के आया हूं, जो आपको बताएंगे कौन कहां के ब्रांड एम्बेसडर हैं, किस कंपनी कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसे जरूर आप तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, यानी हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, किस कंपनी का कौन है। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए दिया है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा दोस्तों पूमा इंडिया के हैं। ये कहा किसके हैं? अनुष्का शर्मा को पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को अमेरिकी फर्नीचर रिटेलर पॉटरी बार्न का इन्हें बनाया गया है क्या? ब्रांड एम्बेसडर। विराट कोहली को वियरेबल स्मार्ट वॉच लीडर नाइज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको? विराट कोहली को। प्रसून जोशी को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, युष्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला दिया है यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है हरमीनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया का क्या बनाया गया है? इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हरमीत कौर को प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। निकहत जरीन एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्मृति मंधाना को हर्बालाइफ पोषण का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सौरव गांगुली को जहान बंधन वहन ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो दोस्तों ये लिस्ट रहा आपका ब्रांड एम्बेसडर का, यानी कौन कौन से ऐसे लोग हैं और कहाँ कहाँ के ये लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके बारे में हमने बता दिया। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए, कॉपी और पेन से इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी पेन से जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में रिवाइज करने के लिए आसानी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हाल ही में किस मंत्री के द्वारा नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी किस मंत्री को नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर एल मोरुगन को। किसको? डॉक्टर एल मोरुगन को। ये पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब इसमें रोचक तथ्य क्या है दोस्तों? रोचक तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रोचक तथ्य दिया है केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया है, यानी इनको 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार मिला है नई दिल्ली में। समारोह के दौरान आज कुल 13 पुरस्कार प्रदान किए गए। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, इस समारोह के दौरान 13 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें पेशेवर और शौकिया श्रेणी में 6 से 6 पुरस्कार थे, यानी 6 पुरस्कार थे शौकिया श्रेणी में और पेशेवर श्रेणी में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दिया है व्यवसायिक श्रेणियों के लिए विषय जीवन और जल था, जबकि एमेच्योर श्रेणी में विषय भारत की सांस्कृतिक विरासत था, यानी एमेच्योर श्रेणी में क्या था? भारत की सांस्कृतिक विरासत, और व्यवसायिक श्रेणी में जीवन और जल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किस कंपनी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए डिजिटल अभियान शुरू किया गया है, यानी कौन ऐसी कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए डिजिटल अभियान शुरू किया है? उत्तर क्या होगा दोस्तों? कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कौन? कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, यहाँ दिया है आपका क्लू है दोस्तों, यानी तथ्य दिया है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक म्यूचुअल फंड ने डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी नाम से एक डिजिटल अभियान शुरू किया है, जो हैशटैग इंक्लूड ऑल के साथ सभी के डिजिटल समावेशन का आह्वान किया है। तो ये रहा दोस्तों विस्तृत जानकारी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हाल ही में किस मंत्री के द्वारा युवा उत्सव इंडिया @ 2047 को लॉन्च किया है? तो उत्तर होगा अनुराग सिंह ठाकुर। कौन?
अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव के लिए India@2047 को लॉन्च किया है। अगला इसमें तथ्य है दोस्तों, ये तथ्य थोड़ा दिया है, इस तथ्य को भी जान लेते हैं। युवा उत्सव India@2047 पंजाब के IIT रोपड़ से केंद्रीय युवा मामले, खेल, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? कैप्टन शालिजा धामी। कौन हुई है? कैप्टन शालिजा धामी। इसमें क्लू दिया है दोस्तों, यानी तथ्य दिया है। भारतीय वायुसेना IAF ने 8 मार्च 2023 को घोषणा की कि ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। सुश्री धामी इस पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिकारी बन गई हैं। यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि यह सुश्री धामी जो है ये इस पद पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला अधिकारी हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी की कोर में किस परत के होने की पुष्टि की है? वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी के कोर में किस परत के होने की पुष्टि की है? तो सही उत्तर दोस्तों दिया है मानव इतिहास, यानी 5वीं परत होगा। ठीक है ना, अभी तक चौथी परत, हम लोग 4 परत के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग 5वीं परत के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि 5वीं परत के बारे में पढ़ेंगे। तो दिया है, इसका तथ्य दिया है, मानव इतिहास के समय से ही पृथ्वी के भूविज्ञान के रहस्यों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के सबसे गहरे हिस्से के बारे में नई जानकारी प्रदान की है। उन्होंने 5वीं परत के अस्तित्व का खुलासा किया है, जो लोहे और निकिल से बनी है। यह सामग्री बाकी आंतरिक कोर से जुड़ी हुई है। यानी यह जो 5वां परत मिला है, यह दोस्तों किससे बना है? लोहा से बना है, आयरन से बना है, ठीक है ना, और निकिल से बना है। किससे? निकिल से बना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा किया है? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश यानी यूपी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है ना, यह आपका यूपी गवर्नमेंट ने अगर इलेक्ट्रिक वाहन कोई खरीदता है तो उस पर रोड टैक्स और पंजीकरण टैक्स माफ होगा, जो पंजीकरण है वो माफ हो जाएगा। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये किया है। ठीक है, चलिए यह दोस्तों पिछले क्लास में भी करा चुके हैं, इसलिए इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे दिया है, एशियाई के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? तो सही उत्तर दोस्तों होगा क्या? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो एशियाई के अनुसार एशिया प्रांत के क्षेत्र का सबसे अच्छा हवाई अड्डा है, सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आज के सेशन का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डेनमार्क रहा है। कौन है? डेनमार्क रहा है। ठीक है ना, चलिए और दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यानी वह कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होते? पहला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होते? जिसमें बीज नहीं होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होते? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का ये 20+ प्रश्नों का सीरीज लेकर के आए थे, जो
जो आपका जीके से भी था, करंट अफेयर से भी था और स्टैटिक जीके भी था, ताकि आप एग्जाम में जब बैठें तो इसमें से प्रश्न मिल जाए। इसलिए मैं एम्बेसडर से संबंधित कौन किस कंपनी कौन एम्बेसडर है उससे संबंधित प्रश्न लेकर आए थे, ताकि एग्जाम में कभी समस्या आपको ना हो। दोस्तों, हमारे चैनल आईटी ऑनलाइन एजुकेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए रेगुलर नए नए वीडियो हम 8 बजे लेकर उपलब्ध रहते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद दोस्तों, नोट्स बनाने के बाद, पीडीएफ बनाने के बाद फिर आपको पढ़ा करके वीडियो अपलोड करना होता है, तो बहुत मेहनत लगता है। इस मेहनत का आपको सार्थक परिणाम देना है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें दोस्तों। ठीक है, जो आपको फ्री ऑफ कास्ट हम सभी क्लासेस दे रहे हैं दोस्तों। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब्जेक्ट वाइज, टीचर वाइज। आप वहाँ जाकर अपने इच्छा अनुसार जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, जो जिस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, वहाँ से आप इनरोल हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको बता दूँ, जल्द ही लॉन्च होने वाला है सीयूईटी का बैच। सीयूईटी का क्लास जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का प्रश्न कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो आप लोग अपने जितने भी फैमिली मेम्बर या फिर आपके रिलेटिव हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें फटाफट शेयर कर दें। ठीक है, तो आज मैं क्लास को यही एंड करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।